हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में अकबर की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो सेशन में हमने अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में पढ़ा था और साथ ही हमने यह देखा कि अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में उसकी धार्मिक नीति किस प्रकार से आगे बढ़ी। आज हम ये देखेंगे कि अकबर एक समय के बाद में अपने धर्म के प्रति जो सोच है उसको किस प्रकार से बदलता है और आगे बढ़ाता है, और यह उसके साम्राज्य विस्तार की नीति के साथ में किस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, अकबर की धार्मिक नीति पार्ट 2। इससे पहले के चरण में हमने लगभग 20 वर्षों तक अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों का हमने अध्ययन किया था। उस समय अकबर है वो कट्टर इस्लामी व्यक्ति था और उस पर कुछ उदारवादी प्रभाव जो था वो उसके परिवार, उसके परवरिश के कारण था। और उसने जो नीति प्रारंभ में अपनाई उसका बड़ा उद्देश्य ये था कि वह इस धार्मिक नीति के माध्यम से अपने साथ में एक विश्वस्त लोगों का संगठन रखना चाहता था। लेकिन दूसरे चरण में यानी 1574 आते आते अकबर ने कई छोटे बड़े राज्यों को जीतना प्रारंभ किया था और वह जीत चुका था। उसने जब मालवा या राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर जीत प्राप्त कर ली, जब उसका साम्राज्य विस्तार उत्तर भारत में हो गया तो उसको यह लगने लगा कि मुझे ईश्वर ने कुछ विशिष्ट तत्व दिए हैं, कुछ विशेष योग्यता दी है, उसी के कारण मैं इतना जीत पा रहा हूँ। जबकि उससे पहले वो ये मानता होगा कि हुमायूं या बाबर जो आए और वो उतना नहीं जीत पाए, मैं ही जीत पा रहा हूँ क्योंकि मुझ में कुछ ईश्वर ने विशिष्ट चीज़ दी है। तो वो विशिष्ट चीज़ क्या है, इसकी खोजबीन करने के लिए चूँकि मामला ईश्वर से जुड़ा हुआ था इसलिए उसने धार्मिक लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और फिर उनके साथ में उसने चर्चा करनी प्रारंभ कर दी। तो यह जो काल है, दूसरा काल है, वो गहन चर्चा और आत्मनिरीक्षण का काल है, जब वो अकबर खुद के बारे में सोचता है और खुद को अल्लाह के साथ में संबंध बिठाने का प्रयास करता है कि मेरे और अल्लाह के बीच में क्या संबंध है। जैसा कि अबुल फजल आईने अकबरी में भी लिखता है कि बादशाह है वो ईश्वर की छाया है, जिल्ले इलाही, नियामत खुदाई, इस प्रकार के शब्द काम में लेता है। यदि वो अल्लाह की छाया है तो फिर जो अल्लाह करता है वही शासक को भी करना चाहिए। तो अकबर है वो इस समय यह सोचने लगा कि अल्लाह चूंकि स्वयं धरती पर नहीं आ सकता है इसलिए उसने मुझे भेजा है कि मैं अल्लाह के काम करूं। तो अल्लाह के कामों का पहले जिक्र किस में है? इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान में है, और कुरान की जो व्याख्याएं की गई वो हदीस में लिखी गई है। तो कुरान और हदीस के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करना अकबर के इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। वह अकबर है वो कुरान और हदीस के सिद्धांत, जिसमें ईश्वर अल्लाह क्या है, अल्लाह किस प्रकार से मिलता है, क्यों है, इस प्रकार के धार्मिक विषयों के ऊपर वो चर्चा करता था। इस चर्चा में उसने मुस्लिम उलेमा वर्ग को अपने साथ में लिया क्योंकि कुरान की व्याख्या वही उलेमा किया करते हैं। जब उलेमा व्याख्या करने के लिए जब बुलाने आने लगे, जब बैठने लगे, चर्चा करने लगे, तो जो इबादत खाना था जहाँ पर वो चर्चाएं की जाती थी, वो इबादत खाने में 1575 ईस्वी में उसने अलग अलग धर्म के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। और वो अकबर जब अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थापित की तब वहाँ पर उसने एक इबादत खाना बनवाया। और 1575 में जब इबादत खाने की स्थापना की तो वहाँ पहले इस्लाम धर्म के लोगों को बुलाया गया जो कुरान और हदीस की व्याख्याएं करते हैं। जब उन लोगों को बुलाया जाने लगा तो वो लोग धर्म के जो सिद्धांत है उस पर अलग अलग व्याख्याएं कर रहे हैं, और कई बार वो अपनी व्याख्याओं को लेकर के इतना रूढ़िवादी हो जाते थे कि अन्य किसी व्याख्या को स्वीकार भी नहीं करते। इस कारण से उन चर्चाकारों के बीच में कई बार बहस इतनी बढ़ जाती थी कि वो लड़ाई तक बढ़ जाती थी, और फिर अकबर को बीच बचाव करके उनको शांत करना पड़ता था। जब अकबर ने ये 2-3 साल तक देखा कि विभिन्न उलेमा आ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अकबर को उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला जिसको वो ढूंढने का प्रयास कर रहा था, तो उसने सोचा कि शायद धर्म का या जो सत्य का जो अंश है वो किसी अन्य धर्म में भी हो सकता है। तो उसने 1578 में सभी धर्म के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया
हिंदू धर्म से भी लोग गए, जैन धर्म से गए, बौद्ध धर्म से गए, ईसाई धर्म से गए। ईसाई धर्म से जो मॉन्सरेट गया था वो तो यह सोच के गया था कि अकबर चूंकि ईसाई धर्म में आस्था रखता है तो हो सकता है कि वो कल धर्म परिवर्तन कर ले। इसलिए मॉन्सरेट ने कई प्रयास किए कि अकबर को धर्म परिवर्तन करवा दे, लेकिन जब उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो मॉन्सरेट ने अकबर को फर्जी आदमी घोषित कर दिया। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में भी जो पुरुषोत्तम और देवी जैसे लोग थे वो भी वहाँ जाते थे, चर्चाएं करते थे, धर्म के बारे में उपदेश देते थे या धर्म का जो मूल मर्म है उसको समझाने का प्रयास करते थे। लेकिन इन सब चर्चाओं को 2-5 साल बाद जब उसने अकबर ने देखा तो अकबर को लगा कि इसमें कोई भी सार नहीं निकल रहा है, न कोई धर्म का तत्व मिल रहा है, न ही एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है। इसलिए इबादत खाना 1582 आते आते वो धीरे धीरे खत्म हो गया। यद्यपि इबादत खाना भले ही खत्म हुआ, लेकिन अकबर बाद में भी धर्म अधिकारियों से या जो स्पिरिचुअल लोग थे उनसे कई बार रात को चर्चाएं किया करता था। पुरुषोत्तम और देवी के बारे में ये कहा जाता है कि अकबर जब शाम को खाना खाने के लिए सोने जाता था तब वो अकबर के कमरे के बाहर खटिया डाल करके रात भर उनको धर्म की बातें बताया करते थे। तो इस प्रकार से इबादत खाने की चर्चाएं अकबर को कोई निष्कर्ष पर तो नहीं ले जा सकी, लेकिन उसके मन में कई प्रश्न तैयार कर लिए। चूँकि निष्कर्ष पर नहीं ले जा सकी इसलिए आरपी त्रिपाठी ने जो इसका मूल्यांकन किया वो ये कहा कि अकबर को यश के बदले अपयश मिला, क्योंकि धर्म के जो अलग अलग धर्मों के जो विद्वान आते थे उनको भी पहले ये लगता था कि अकबर हमारी बात को मान लेगा, लेकिन जब अकबर ने किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं किया तो उन धार्मिक लोगों के मन में भी यह इमेज बैठ गई कि अकबर कुछ भी समझना ही नहीं चाहता है। इसलिए आरपी त्रिपाठी ने उसका मूल्यांकन इस प्रकार से किया है। अकबर ने अब राजनीति में उसको काफ़ी सफलता मिल चुकी थी, उसने भारत का उत्तर भारत का काफ़ी बड़ा क्षेत्र जीत लिया था और अब उसको ये लगने लगा कि चूंकि धर्म में इतने सारे विवाद हैं तो इन विवादों के बीच में कभी ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाए जब हमें इन विवादों के बीच में से कोई एक निष्कर्ष निकालना हो तो निष्कर्ष कौन निकालेगा? क्या उलेमा निकालेगा या किसी अन्य धर्म का विद्वान व्यक्ति निकालेगा? इस संशय को खत्म करने के लिए, चूंकि अकबर स्वयं को पहले से ही ईश्वर का उपकरण तो मानता ही है, इसलिए उसने एक मजहर जारी किया। मजहर एक प्रकार का घोषणा पत्र था। 1579 में उसने आलिमों के हस्ताक्षरों से युक्त एक घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र में यह कहा गया कि अकबर इस्लाम का सुल्तान है, वह आदम ज़ात का पनाह है, मुसलमानों का गाजी है और धरती पर अल्लाह का साया है और वह इस युग का खलीफा है। तो इस प्रकार से उसने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें कुल मिलाकर के अकबर ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वही सबका मूल है, उससे परे कुछ भी नहीं है, चाहे वो राजनीतिक मामले हो चाहे धार्मिक मामले हो। और उस मजहर में यह भी स्पष्ट किया गया कि भविष्य में यदि कोई भी धार्मिक प्रश्न उठे और मुजतहिद मतलब जो धर्म को मानने वाले लोग जो उलेमा वर्ग है, मुजतहिद के बीच में यदि मत भिन्नता हो तो सम्राट कोई भी एक मत को लेकर के अपना निर्णय दे सकता है। तो चूंकि अब धार्मिक मामलों पर भी अंतिम जो फैसला करने का अधिकार है वो सम्राट ने अपने पास ले लिया, बादशाह ने अपने पास ले लिया। लेकिन धर्म की व्याख्या एक शासक करे तो धर्म और राजनीति दोनों मिल जाते हैं। इसलिए विंसेंट स्मिथ ने इसे भ्रमातीतता का शहरा कहा है, यानी इससे भ्रम पैदा हो गया कि धर्म का मामला कौन सा है कि राजनीति का मामला कौन सा है, यह कभी स्पष्ट नहीं हो पाया। वर्तमान में जो पाकिस्तान के इतिहासकार है वो इसको कपटपूर्ण दस्तावेज कहते हैं। क्योंकि कट्टर इस्लामिक ये मानते हैं कि इस्लाम में जो व्याख्या करने का अधिकार है वो उलेमा को है, न कि शासक को। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है मजहर को। लेकिन मजहर भी अकबर को पूर्ण शांति नहीं दे पाया और इस समय आते आते अकबर को ये महसूस हो गया कि जो प्राचीन और स्थापित जो सिद्धांत है वो सिद्धांत पूर्ण नहीं है, इसलिए कुछ नए सिद्धांतों की स्थापना की जानी चाहिए। इसलिए उसने अपनी धार्मिक नीति का अगला चरण प्रारंभ किया जो 1581 से 1605 तक चला। और इस पूरे चरण की एक जो प्रमुख विशेषता है वो है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही अकबर द्वारा स्थापित एक नया संप्रदाय था, एक नया संगठन था जिसकी स्थापना 1582 में की। आइन ए अकबरी में अबुल फजल इसे तौहीद ए इलाही कहा जाता है। अभी दीन ए इलाही क्या था?
दीन इलाही एक प्रकार का संगठन था, संप्रदाय था, जिसमें व्यक्तियों को शामिल करने के लिए कुछ निर्धारित कर्तव्य करने पड़ते थे। जो व्यक्ति उन रीति रिवाजों को, कानूनों को मानने के लिए सक्षम है, जो मानने की अनुमति देता है, वही व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। तो एक प्रकार से यह अकबर अपने विश्वसनीय लोगों का एक गुट बनाना चाह रहा है, जो धर्म और राज्य दोनों के मामले को देख सके। और इसमें जो बड़ा सिद्धांत था वो 4 दर्जों की अनुरक्ति मिलनी चाहिए थी। यानी 4 चीज़ें हैं वो आप बादशाह के चरणों में समर्पित कर दें। 4 चीज़ें कौन कौन सी है? संपत्ति, प्राण, सम्मान और धर्म। ये 4 चीज़ें आप छोड़ दो तो पूरी तरीके से आप इस दीन इलाही के मेंबर बन जाओ। दीन इलाही के जो सदस्य थे वो बहुत ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ पाई। हिंदुओं में केवल एक बीरबल, जो पहले महेश दास था, बाद में बीरबल हो गया, केवल उसने स्वीकार किया। मान सिंह को भी, आमेर के राजा मान सिंह को भी अकबर ने दीन इलाही स्वीकार करने की बात कही, तो मान सिंह ने यह जवाब दिया कि यदि दीन इलाही का मतलब संपत्ति का समर्पण है तो वो पहले ही मैं कर चुका हूँ, प्राणों का है तो मैं आपके लिए लड़ता हूँ तो समर्पण हो चुका है, सम्मान वो मैं आपके चरणों में पहले ही रख चुका हूँ क्योंकि आपका सम्मान मेरा सम्मान है। और जहाँ तक धर्म की बात है तो मान सिंह ने कहा कि धर्म को त्याग करना मुझे उचित नहीं लगता है, इसलिए मैं इस संप्रदाय में शामिल नहीं होऊंगा। और इस संप्रदाय में जो शामिल होते थे उनके लिए एक दीक्षांत कार्यक्रम रखा जाता था, जो रविवार को रखा जाता था। और रविवार को जब दीक्षा का कार्यक्रम रखा जाता था तो उसमें जो व्यक्ति अनुयायी बनता है वो बादशाह के सामने झुकता है और फिर बादशाह उसको उठाता है और उसको मंत्र देता है और उसको अपना मुरीद बनाता है। मुरीद का मतलब होता है शिष्य। और फिर यह विश्वास रखता है कि एकेश्वरवाद ही प्रमुख सिद्धांत है, ईश्वर एक है, उसके कोई दूसरे रूप नहीं है। इस प्रकार से एकेश्वरवाद पर इसमें पुनः बल दिया गया। और इस तीसरे चरण में अकबर को यह लगने लगा कि चूंकि धर्म और जो सत्य का जो तत्व है वो सभी धर्मों में निहित है, इसलिए सभी धर्मों के पुस्तकों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसलिए उसने पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद खाना बनाया और उसमें गीता, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, इन सभी चीज़ों का अनुवाद करवाया। यहाँ तक कि गैर धार्मिक ग्रंथ जैसे लीलावती, जो कि गणित की एक पुस्तक थी, उसका भी अनुवाद करवाया। तो इस प्रकार से अनुवाद खाने में बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद फारसी भाषा में हुआ और फारसी भाषा के कई पुस्तकों का अनुवाद अन्य भाषाओं में भी हुआ। साथ ही अकबर ने इस तीसरे चरण में खुद को सामाजिक सुधारक के रूप में पेश करने का प्रयास किया और उस प्रयास के दौरान उसने वेश्यावृत्ति पर नियंत्रण स्थापित करने, पुरुषों को एक विवाह करने का प्रस्ताव देने, विधवा विवाह की अनुमति प्रदान करने और बाल विवाह को खत्म करने के लिए विवाह की न्यूनतम आयु तय की, जो लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। उसने विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया। उसने जबरन सती प्रथा पर रोक लगाई, यद्यपि अपनी सहमति से सती हुआ जा सकता था। साथ ही उसने अपने शासनकाल के सबसे पहले चरण में 1562-63 में ही उसने दास प्रथा पर रोक लगा दी थी, यानी दास नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अकबर का जो तीसरे चरण में रूप है वो एक सामाजिक सुधारक के साथ साथ एक धार्मिक संप्रदाय के पुरोधा के रूप में प्रकट होने लगा। और इन सब नीतियों का यह परिणाम हुआ कि अकबर स्वयं को अन्य धर्म के लोगों के साथ जोड़ने में कामयाब हुआ, अन्य धर्म के लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हुआ, जो मुगल साम्राज्य को आगे 100 वर्षों तक स्थायित्व दे पाए। इस प्रकार से अकबर ने सोची समझी रणनीति के तहत इस प्रकार की धार्मिक नीति अपनाई, जो मुगल साम्राज्य के स्थायित्व में बहुत बड़ी मददगार रही। आज की वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।